और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में जेपी सेंटर के बाहर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को जेपी एनआईसी सेंटर जाने से रोका गया। जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था अखिलेश यादव का, जिसे रोका गया है और अब बड़ी संख्या में अखिलेश कार्यकर्ताओं का यहां हंगामा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरें सामने आई है। ये जेपी एनआईसी सेंटर के बाहर से बैरिकेडिंग फांदकर जेपी सेंटर में अखिलेश घुसे। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। एलडीए ने बिल्डिंग में एंट्री की परमिशन नहीं दी और उसके बाद आप देखिए किस तरह से वहां पर सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, यहां तक कि जो अखिलेश यादव हैं वो भी बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर गए। ये देखिए ये तस्वीरें सामने आई है। तो सुरक्षा कारणों का यहां पर हवाला दिया जा रहा था और अब देखिए तस्वीरों में आप अखिलेश यादव को साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से जेपी सेंटर में घुसते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। जेपी एनआईसी सेंटर में अखिलेश यादव को एंट्री नहीं दी गई। उनका कार्यक्रम था आज जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण का, लेकिन उन्हें इस सेंटर में घुसने की अनुमति दी नहीं। तो किस तरह से अंदर जा रहे हैं अखिलेश यादव आप ये देख सकते हैं। तो अभी भी यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। ये आप लखनऊ से तस्वीरें देख रहे हैं, जेपी सेंटर के बाहर से यह तस्वीरें। बैरिकेडिंग फांदकर किस तरह से जेपी सेंटर में घुस रहे हैं अखिलेश यादव। गेट लगा करके, टीने लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके, पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और वो इसलिए दिया था कि उन परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूं एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को वो जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज उठाई जा सकती है। आप आवाज दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं अपनी। और मेरे सहयोगी मानव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मानव, आखिर अनुमति क्यों नहीं दी गई थी जब हर साल इसी तरह यहाँ पर अखिलेश यादव आते हैं, माल्यार्पण यहाँ पर होता है, तो इस बार क्यों मनाही थी? देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि कल ही ये कार्यक्रम तय हुआ था और कल रात ही एलडीए-बीसी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जेपी एनआईसी में भीतर काम चल रहा है और सुरक्षा कारणों से चूंकि अंदर बहुत सारी झाड़ झंकाड़ियां हैं, लिहाजा वहां पर अनुमति नहीं दी जाती है। लेकिन आज सुबह जैसी ये खबर मिली, आप देख रहे हैं कि हमारे ठीक सामने आप जेपी एनआईसी देख रहे हैं और बड़ी संख्या में आपको कार्यकर्ता नजर आएंगे। अखिलेश यादव अभी अभी बस पे सवार होकर निकले, लेकिन पूरा घटनाक्रम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल अखिलेश यादव को आज सुबह 10:30 बजे जेपी एनआईसी जो खुद उनके कार्यकाल में बना था, वहां पर उनको माल्यार्पण करने आना था। और लेकिन इस बीच में जब रोक लगी और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हुआ तो अखिलेश यादव ने सुबह एक ट्वीट किया कि सरकार भले ही रोकने की कोशिश करे लेकिन वो पहुंचेंगे, और ऐसा
उन्होंने किया भी। करीब करीब 11:30 बजे के आसपास उन्होंने तय किया और उसके बाद वो तत्काल निकले, अपने कार्यालय में पहुंचे। वहां पर एक बस पे सवार होकर के वो सामने जो जेपी एनआईसी आप देख रहे हैं, जहां पर आपको भारी भीड़ नजर आ रही है, वहां पर वो पहुंच गए। और आपको बता दें कि इस पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी, आने जाने की अनुमति नहीं थी। अखिलेश यादव बस से आए और दीवार फांद करके, जेपी एनआईसी की जो दीवार है उसको फांद करके भीतर दाखिल हो गए। और आप देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम यहाँ पर जमा हो गया था। चूंकि अब अखिलेश यादव यहाँ से निकल चुके हैं, लिहाजा जो कार्यकर्ता हैं वो भी धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देख रहे कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही। कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे, आप लोग साथ में अंदर गए, आप लोग भी अंदर गए थे साथ में, आप लोग भी अंदर गए। अच्छा, अखिलेश यादव क्या आप दीवार गेट फांद के? हाँ, गेट फाड़ के अंदर गए थे, गेट फाड़ के फिर बाहर भी आए हैं। गेट फांद के ही बाहर? हाँ, गेट फाड़ के अंदर गए हैं, गेट फाड़ के ही बाहर आए हैं। ये हमारे नेता के सम्मान के प्रति जो हुकूमत सरकार है ये बिल्कुल डरी हुई है। तो देखिए, आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर। बताइए क्या हाल है मनोज जी? सब बढ़िया बढ़िया है। आज आपने देखा कि जब सरकार पूरी तरह से तानाशाही रवैया अपनाई और जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की, इमरजेंसी के बाद नारा दिया जिससे लोकतंत्र मजबूत हुआ, जब उनके माल्यार्पण करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को रोका गया तो उन्होंने आज बिगुल फूका क्रांति का। और आपने देखा होगा कि कैसे 10 फीट ऊंचा गेट उन्होंने फांदा। चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को और लोकतंत्र, संविधान और मानवता बची रहे, इसके लिए देश के बहुजनों के नायक अखिलेश यादव जी अब क्रांति के पथ पर हैं और अब क्रांति के राही हैं और इसी से लोकतंत्र बचाने की मुहिम तेज हुई। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पर जमा है और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंच गए थे। जैसे ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि सरकार रोकने का प्रयास कर रही है लेकिन वो रुकेंगे नहीं, उसके तत्काल बाद यहाँ पर कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा होना शुरू होगी और उसके बाद यहाँ पर आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग कर दी। आपको बता दें कि मुझे भी आने में काफी वक्त लग गया क्योंकि सारे रास्ते लगभग बंद थे। उसके बाद यहाँ पर अखिलेश यादव अचानक बस से पहुंचे और बस से पहुंचने के बाद सामने जो आप देख रही हैं, जो दीवार देख रही है, उस गेट को वो फांद गए। वहां पर करीब 8-9 फीट ऊंचा गेट था, उस गेट को चढ़ के वो फांद गए और गेट के भीतर दाखिल हुए। वहां पर उनके साथ, उनको देखने के बाद कार्यकर्ता भी जोश में गेट फांद गए और अंदर जाकर के जो जयप्रकाश नारायण जी की जो प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण करने के बाद अखिलेश यादव बाहर निकले और सीधे अब कार्यालय की तरफ रवाना हो गए।